जय जगन्नाथ दोस्तों। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हम लोग के लिए, क्योंकि आज हम जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, जिसके लिए हमने ये यात्रा आरंभ की थी। ऑल्सो फ़ोन अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर, तो आप सिर्फ बाहर थोड़ा सा एरिया है आउटर में जहाँ पे आप कुछ भी शूट करना है या बाहर से पिक्चर्स लेनी है तो वो ले सकते हो। अब हम सब जगन्नाथपुरी टेम्पल के लिए निकल चुके हैं। उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं यहाँ के बारे में। ऐसा माना जाता है कि 4 धाम हैं हिंदू धर्म में, जिनकी यात्रा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो जो 4 धाम हैं वो है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और पुरी। और जो ये 4 धाम है ये रिप्रेजेंट करते हैं 4 अलग युग को, जैसे कि बद्रीनाथ सतयुग को, रामेश्वरम त्रेता युग को, द्वारका द्वापर युग को और पुरी कलयुग को रिप्रेजेंट करता है। और आज हम सब पहुंच चुके हैं जगन्नाथपुरी धाम। ये मंदिर बाकी मंदिरों से इसलिए काफ़ी अलग है क्योंकि यहाँ पे जो भगवान की मूर्तियाँ हैं वो सब लकड़ी की बनी हुई हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक ज़ारा नाम का शिकारी था और उसने गलती से कृष्णा जी के पैर पे तीर चला दिया था, ये सोच के कि वहाँ पे हिरन है, और उसकी वजह से कृष्णा जी की डेथ हो गई थी। लेकिन उसी शिकारी ने ही उनका संस्कार किया, और जब चिता शांत भी हो गई उसके बाद भी एक कुछ चमकता सा एक चीज़ थी जो कि वहीं पे ही दिख रही थी। अब शिकारी को लगा ये कुछ तो है, उसने वो चीज़ उठाई और वो ऐसे मार्केट में उसको बेचने के लिए चला गया, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं लिया। तो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी के साथ बांध के उस चीज़ को और पानी में बहा दिया। अब कुछ ऐसा हुआ कि अवंतिक के एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, और उनको विष्णु जी एक दिन सपने में आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें इस नदी में डुबकी लगानी है, तुम्हें लकड़ी के तने के साथ मैं मिलूँगा। तो अगले दिन सुबह ही राजा ऐसा ही करता है, वो उस नदी में जाते हैं, वहाँ डुबकी लगाते हैं और थोड़ी सी दूर पे उनको वो लकड़ी का तना मिल जाता है। वो बिना देर किए उसको अपने महल में ले आते हैं, और जितने भी काश्तकार होते हैं जो मूर्ति के बनाते हैं वो उनको बुलाते हैं, लेकिन कोई भी उस लकड़ी की मूर्ति नहीं बना पाता। अब बहुत दिन इंतज़ार करने के बाद एक काश्तकार खुद आता है, और ऐसा कहा जाता है वो काश्तकार विश्वकर्मा जी खुद आए थे क्योंकि भगवान जी की मूर्ति बनानी थी। तो उन्होंने कहा ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन पर कि मुझे 21 दिन चाहिए इस मूर्ति को बनाने के लिए, और जब तक मैं ये मूर्ति बनाऊंगा मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई मुझसे ना मिलेगा, कोई मुझसे ना बात करेगा। तो अब राजा खुश हो जाता है, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल हम यही करेंगे। अब मूर्ति बनाना शुरू कर देते हैं विश्वकर्मा जी, और बहुत दिन तक वो कमरे से आवाज़ आती रहती है जिस कमरे में वो मूर्ति बना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ आनी बंद हो गई। तो वो जो अवंती की रानी थी उनको ऐसा लगा कि शायद काश्तकार जो काम कर रहा है उस पर भूख प्यास की वजह से शायद उनकी डेथ हो गई, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरवाजे खुलवा दिए। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला उन्होंने देखा अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ 3 मूर्तियाँ थी भगवान जगन्नाथ जी की, उनके भाई बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा जी की थी। और जो वो मेटल वाली वो जो चीज़ थी वो उसी मूर्ति में ही रखी गई थी, और वो मेटल वाली चीज़ और कुछ नहीं भगवान श्री कृष्ण का दिल था। और यही ही मान्यता है जिसके लिए लोग दर्शन करने जाते हैं। ये मूर्तियाँ हर 12 साल में बदली जाती है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमिट होती है उस मेटल की कि वुड पिघल जाती है, इसलिए हर 12 साल के बाद मूर्ति चेंज होती है। और जिस दिन ये होता है उस दिन मंदिर बंद रहता है, और जो मंदिर के पांडु होते हैं, मेन पांडु, वो करते हैं और उनकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है ताकि वो देख ना पाए, क्योंकि ये मान्यता है कि अगर कोई देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही मंदिर के ऊपर की जो ये ध्वजा आप देख रहे हैं ये भी डेली चेंज होती है। ऐसा बोलते हैं कि अगर ये एक भी दिन चेंज नहीं हुई तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। तो कुछ लोग रोज़ चढ़ते हैं, आप जैसे देख रहे होंगे वीडियो में, थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा, तो 2-3 लोग चढ़ते हैं और ये डेली चेंज होता है। अगर आप लोग भी ये देखना चाहते हैं लाइव, तो आप लोग मंदिर में शाम को 5 बजे जा सकते हैं, थोड़ी पहले भी जा सकते हैं। और बाहर ही फ़ोन्स अलाउड हैं जहाँ से ये हमने शूट किया हुआ है, अंदर बिल्कुल भी फ़ोन्स अलाउड नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 द्वार हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हर द्वार पे इस तरीके से
जैसे यहाँ पे घोड़े रखवाली कर रहे हैं, हर द्वार पे कोई ना कोई है। एंड हर द्वार पे आप देखेंगे चारों द्वारों पे बाहर हनुमान जी यहाँ पे ऐसे पहरा दे रहे हैं चारों द्वारों पे। वो ऐसा क्यों हुआ था, जब भगवान जी ध्यान कर रहे थे तो ताकि उन तक आवाज़ ना पहुँचे, तो हर द्वार पे कहा गया था हनुमान जी को कि वो जितनी भी लहरों की आवाज़, ये सब आवाज़ थी, वो खुद के कानों से लेके अपने हृदय तक रख लेते थे, जिससे भगवान का ध्यान भंग नहीं होता था। तो इस तरीके से चारों द्वारों के बाहर आपको हनुमान जी यूँ मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ये 4 द्वार है मैंने अभी आपको बताया, उसमें इस तरीके से जैसे इस द्वार पे घोड़े हैं रखवाली के लिए, ऐसे ही एक द्वार पे टाइगर है, एक द्वार पे एलिफेंट है, एक द्वार पे लायन है। और ये चारों द्वार हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हरे राम राम हरे हरे। हम अभी बस दर्शन करके बाहर आए हैं महाप्रसाद लेकर, और महाप्रसाद के पीछे भी बहुत सुंदर से, मतलब आप कह सकते हो मिरेकल्स ही हैं भगवान जी के। जैसे यहाँ पे ना अराउंड 108 चूल्हे हैं और ना 7 बर्तन हैं बड़े बड़े, उनमें खाना बनता है। और वैसे अगर हम रेगुलर काम करें किचन में तो अगर आप बर्तन के ऊपर बर्तन रखो तो नीचे वाले बर्तन का खाना पहले बनता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ऊपर वाले बर्तन, जो 7 बर्तन में से सबसे ऊपर वाला बर्तन है, उसका खाना पहले पकता है। उसके बाद जो सबसे नीचे वाला है उसका खाना लास्ट में पकता है, और वो खाना कभी भी कम नहीं रहता है, एकदम एग्जैक्ट होता है। तो चाहे जो श्रद्धालु हैं वो 3000 हो या 3 लाख, वो खाना कभी वेस्ट नहीं होता। ये जो बाहर एरिया देख रहे हैं आप, ये न्यू कॉरिडोर्स बने जिनका इनॉग्रेशन आज ही था, मतलब 24 जनवरी को। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं तो वो भीड़ को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए है, ताकि सबको दर्शन मिल पाए। और ना यहाँ पे क्योंकि मंदिर में सिर्फ हिंदूज अलाउड है, इसलिए ये जो बाहर वाला मेन गेट है ना, यहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। तो इस गेट से वो लोग दर्शन कर सकते हैं जो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। और मंदिर के बैक साइड में ही मार्केट है और होटल्स हैं, तो अगर आपको स्टे करना है आप यहाँ नियर बाई स्टे कर सकते हैं। जो हम दर्शन की बात कर रहे थे वो यहाँ से हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ा क्लोजर लुक दिखाती हूँ वीडियो में, सो दैट आप भी दर्शन कर पाए। और भी काफ़ी कुछ है मंदिर के बारे में, आप लोग भी ज़रूर प्लान करना यहाँ आने का। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आके, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी मुश्किल से दर्शन मिले, बट ये है कि मिल गए। तो बस अभी हम वापस जा रहे हैं। मंदिर के सामने भी एक मार्केट है, हम वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी कुछ है। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ऑल्सो यहाँ की एक फ़ेमस मिठाई है खाजा, मंदिर में प्रसाद में भी वो होती है, और आप उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो आप जब आएंगे आप देख सकते हैं उसको भी।